Good morning, students. So again, congratulations. We have reached up to last video or last few videos of chapter derivative. So far we have finished 44 videos and this is video number 45. Okay. So already we have started this topic, higher order derivative, and we are solving problems and questions from exercise 1.5 लास्ट एक्सरसाइज. तो इसमें अभी आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 4 to 5 सम्स सॉल्व करेंगे 2 वीडियो या 3 वीडियो में, विच आर ऑफ 4 मार्क्स. ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है. सो वीडियो नंबर 45, 46 एंड मे बी 47 विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ y is equal to sin m sin inverse x, then show that 1 minus x square d2y by dx square. d2y by dx square मतलब ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0. ये प्रूव करना है. तो देखो कहते हैं जो प्रूव करना है आपको, इसमें d2y by dx square है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना है. तो देखो क्या करते हैं, मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x. ये जो गिवन है वो मैंने लिख दिया और डिफरेंशिएट कर रहा हूँ. अभी इसके लिए कौन सा बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज कॉस x. लेकिन ये साइन x है क्या, देखो नहीं, ये बैड फंक्शन है. व्हाट इज दिस? तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन बैड? साइन बैड, बैड के लिए मैं fx लिखता था, आपको याद होगा. साइन बैड का डेरिवेटिव कॉस बैड इनटू डेरिवेटिव ऑफ बैड. करेक्ट. तो यहाँ अप्लाई करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन बैड का डेरिवेटिव कॉस बैड इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ बैड फंक्शन, मतलब ये. करेक्ट. ये हो जाएगा कॉस एम साइन इनवर्स एक्स, कॉपी किया, एम कांस्टेंट है इसको भी कॉपी किया, एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये फॉर्मूला है, आपको पता है. तो इस तरह से मैंने फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया, लेकिन आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना है. करेक्ट. तो कैसे करेंगे, अभी मैं दूसरी बार डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं, लेकिन एक एडवाइस है, दूसरी बार डिफरेंशिएट करने से पहले हमेशा एक स्टेप करना. क्या करना है, ये जो राइट साइड में डिनोमिनेटर में क्या है, देखो ये राइट साइड है, आरएचएस है, इसमें डिनोमिनेटर में है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये जो डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है उसको आप लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो, मतलब ये डी वाई बाई डी एक्स को मल्टीप्लाई करेगा वो, और उसके बाद आप दूसरी बार डिफरेंशिएट करना. अंडरस्टूड? आई रिपीट, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन हो चुका है, सेकेंड टाइम अभी डिफरेंशिएट करना है, लेकिन इसी स्थिति में, इसी पोजीशन में इसको डिफरेंशिएट मत करो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. तो मेरा एडवाइस क्या है, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करने से पहले राइट साइड में डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो टर्म को आप एलएचएस में लेफ्ट साइड में लेके आओ एंड देन सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करना. तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो, तो दिस विल कम हियर एंड मल्टीप्लाई डी बाई बाई, ये डी बाई बाई डी एक्स को मल्टीप्लाई करेगा. सो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये m कांस्टेंट यहाँ लिखा, ये लिखा, और ये cos m साइन इनवर्स x. ओके, तो एक काम करते हैं, इसको नंबर देते हैं 1, इसको नंबर दे रहा हूँ 2. अभी मैं सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करूंगा. सो नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे जरा सोचो. ये कॉपी कर दो आप, कैसे करेंगे इसको, आप u इंटू वी से करेंगे. u इंटू वी, ये u है, ये v है. तो रूल क्या है, u इंटू वी रूल, v इंटू डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ u, करेक्ट, प्लस u into d by dx of
v, what is v? dy by dx. m is m, करेक्ट. अब ये cos का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cos x? डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन x. लेकिन यहाँ cos x नहीं है, देखो x की जगह पे ये बैड फंक्शन है, ये बैड फंक्शन है. तो cos x तो माइनस साइन x, cos बैड तो माइनस साइन बैड इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ बैड. सो माइनस साइन बैड, करेक्ट, इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ बैड फंक्शन. आई होप यहाँ तक आपको समझा है. आगे जाते हैं. ये कॉपी कर रहा हूं मैं, dy बाय dx. अब इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? देखो इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे आप, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1 बाय 2 रूट एक्स. रूट के अंदर रूट एक्स है तो 1 बाय 2 रूट एक्स है. रूट के अंदर x होना चाहिए था, लेकिन x की जगह पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बैड फंक्शन है. तो ये रूट बैड है, रूट बैड. तो रूट बैड का डेरिवेटिव होगा 1 बाय 2 रूट बैड, 1 बाय 2 रूट बैड. मैं बैड को ब्लू कलर से लिखा हूं, इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ बैड. बैड कौन है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस इसको कॉपी कर रहा हूं मैं, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कॉपी किया. ये डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू, ठीक से ध्यान देना, ये माइनस लिखा, ये m लिखा. अब ये साइन m साइन इनवर्स क्या है? देखो इक्वेशन 1 देखना, ये क्वेश्चन गिवन क्वेश्चन है तो ये y है, मैं इसको y लिख रहा हूँ, तो इसको मैंने y लिखा. y कहाँ से आया y? ये फ्रॉम इक्वेशन 1. चेक प्रीवियस पेज पे चेक करो, मैंने इक्वेशन 1 क्या लिखा है. ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया ना, y इज साइन m साइन इनवर्स x, तो ये y है. ओके, तो इसको मैंने पूरा y ले लिया, दिस इज y इनटू ये बाकी है. देखो ये m को m लिखा, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव बाकी है. डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x इज 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट. और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, dy बाई डी एक्स इंटू 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0, तो 0 नहीं लिख रहा हूं मैं, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये कॉपी किया, राइट, इज इक्वल टू ये माइनस एन स्क्वायर वाई हो गया अपॉन ये रूट है. अभी मतलब ओके. अच्छा, अभी आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा. अभी देखो ये जो डिनोमिनेटर में रूट है वो नहीं चाहिए मुझे, यहाँ भी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मुझे नहीं चाहिए. तो जो नहीं चाहिए उसी से मैं पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ. सो मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय व्हाट, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अच्छा, ये आप कॉपी करो, आपके पास होना चाहिए, तो ये आपको आगे का स्टेप समझेगा. आपके पास रिटर्न होना चाहिए, क्योंकि मैं रब करने वाला हूँ. ये इक्वेशन 2 देख के रखना, आपको आगे काम आने वाला है. ओके, सो मल्टीप्लाई करेंगे. तो देखो मल्टीप्लाई कैसे होगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये फर्स्ट टर्म, तो ये रूट और ये रूट कैंसिल हो जाएगा. रहेगा क्या, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, प्लस ये रूट इस टर्म को मल्टीप्लाई करेगा, तो दिस रूट इंटू दिस रूट, रूट जाएगा, आपको मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये रूट इसको मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या हो जाएगा, ये रूट और ये रूट कैंसिल, आपको मिल जाएगा माइनस एन स्क्वायर वाई. ओके, देखो अभी सिर्फ लास्ट स्टेप बचा है, इसको शिफ्ट करते हैं. ये पहले लिख रहा हूँ मैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर
d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये कॉपी किया, इसको लिख रहा हूँ माइनस एक्स dy बाई डी एक्स, और इसको यहाँ शिफ्ट किया तो ये हो जाएगा प्लस एम स्क्वायर वाई विच इज इक्वल टू 0, hence proved, and you have got 4 marks, 4 मार्क्स मिल गए आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से देखो, पॉज करो, लिखो, ओके, यू विल हैव मोर क्लियरिटी watching it again and again. Now let us move to second question. Second important question is, if I am taking similar question, y is equal to e raised to m tan inverse x, then show that 1 plus x square d2y by dx square plus 2x minus m dy by dx is equal to 0. This is question from your new textbook exercise 1.5. So let us start second question. देखो ये given है, prove करना है. Copy this question. I am going to rub this. So y is equal to e raised to m tan inverse x. इसको मैं क्वेश्चन 1 दे रहा हूँ, शुरू करते हैं। फिर से आपको जो प्रूव करना है उसमें d2y by dx स्क्वायर, d2y by dx स्क्वायर है, मतलब आपको सेकेंड टाइम, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, सो dy by dx इज इक्वल टू, इसके लिए बेसिक फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ e पावर x इज e पावर x, और डेरिवेटिव ऑफ e पावर x नहीं है, e पावर सपोज बैड है, ये बैड है सपोज, तो e पावर बैड इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ बैड, ये यूज करना है। तो शुरू करते हैं, e पावर ये बैड है, दिस इज बैड फंक्शन, तो e पावर बैड इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ बैड फंक्शन, ओके। तो देखो ठीक से, ये e पावर m tan इनवर्स x नहीं, देखो क्या है, ये y है, तो इसको हम वैल्यू में लिख रहा हूँ y, ये y है, कहाँ से लिखा है y, फ्रॉम 1। अब याद देखना, n को कांस्टेंट लिख दिया, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज 1/1 प्लस x स्क्वायर, करेक्ट। तो इस तरह से आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया है, एक बार आपने डिफरेंशिएट किया है, करेक्ट। नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट सेकेंड टाइम ऑल्सो, सो लेट अस स्टार्ट। लेकिन लास्ट प्रॉब्लम में मैंने आपको क्या बताया था, दूसरी बार डिफरेंशिएट डायरेक्टली मत करना, दूसरी बार डिफरेंशिएट करने से पहले देखो राइट साइड में डिनोमिनेटर में कोई टर्म है क्या, अगर नहीं है तो अच्छी बात है, अगर है तो वो टर्म आपको LHS में लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है। तो याद देखो, डिनोमिनेटर में राइट साइड के डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे। तो पहले मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ और उसके बाद ही डिफरेंशिएट करेंगे। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एम वाई, इसको मैं नंबर दे रहा हूँ 2। अभी मैं सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये LHS देखो, इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, u इंटू वी से, राइट। ये कॉपी कर देना, तो इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं u इंटू वी से, सो डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u, ये u है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ v इज इक्वल टू m इज कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव होगा dy बाई dx,
Okay, so dy by dx, derivative of 1 is 0 and derivative of x square is 2x 1 plus x square. Derivative of dy by dx is d2y upon dx square, right, equal to m into dy by dx. करेक्ट है. अभी लास्ट स्टेप बच गया. ये dy by dx वाले दो टर्म्स है देखो, राइट. तो इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ और इसको फर्स्ट लिख रहा हूँ मैं. देखो तो ये पहले लिखा मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर, राइट. इसको लिख रहा हूँ प्लस 2x dy बाई dx. ये समझा, मैंने ये लिखा और इसको शिफ्ट किया. ये पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, माइनस m dy बाई dx इक्वल टू 0. करेक्ट. तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर प्लस, यहाँ देखो इन दोनों में dy बाई dx कॉमन है, इन दोनों में dy बाई dx कॉमन है, तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस m. आई थिंक ये प्रूव हो गया. ओके, सो ये दो इम्पोर्टेंट सम्स हमने किए. आई होप आपको ये समझा होगा. बहुत इंपॉर्टेंट है, आई रिपीट, ठीक से लिखना और फिर से पढ़ना. और एक इंपॉर्टेंट सम करते हैं. ओके, थर्ड सम में हम लोग और कुछ नया करेंगे. क्या नया करेंगे देखते हैं. इफ x is equal to 80 square, y is equal to 280, then show that x into y d2y upon dx square plus a equal to 0. ये सब बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं. आज के ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है. शुरू करते हैं. क्या डिफरेंस है इसमें? x और y पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया है, पैरामेट्रिक t के फॉर्म में दिया है. एक्स वाई मेन वेरिएबल है, एक्स वाई छोड़ के तीसरा वेरिएबल है टी. और क्वेश्चन में कहीं भी टी नहीं, आंसर में कहीं भी टी नहीं है, करेक्ट. तो हम लोग जो प्रोसीजर है वो फॉलो करते हैं. x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280. आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, करेक्ट. उसके पहले आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा. लेकिन ये कैसे मिलेगा आपको? ये आपको थ्योरम से मिलेगा. आपको dy बाई dt अपॉन dx बाई dt ऐसे करना पड़ेगा. उसके लिए ये यूज करना पड़ेगा. ये थ्योरम है, हमने पैरामेट्रिक फंक्शंस में किया था. तो y को डिफरेंशिएट करते हुए विद रिस्पेक्ट टू t और x को भी डिफरेंशिएट करते हुए विद रिस्पेक्ट टू t. तो दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t. सो d बाई dt ऑफ x a t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t एंड y dy by dt 2a into 1. So ये हो गया आपका 280 and ये हो गया 2a. So we will use theorem. We know what you know, dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt. इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ. dy by dt is 2a and dx by dt is 280. तो इस तरह से आपको ये 2a कैंसिल 1/t मिल गया. इस तरह से आपको फर्स्ट डेरिवेटिव मिल गया, ये dy by dx मिल गया, करेक्ट. अभी आपको सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए. ओके, ये क्वेश्चन कॉपी कर लेगा. हमारे पास क्या है? dy by dx is 1/t, राइट. ये हमारे पास. ओके, ये भी आप नोट करके रखना, आपको ये आगे काम आने वाला है. मैं यहाँ पे नोट करके रखता हूँ. dx by dt is equal to 280. ये हम लोग बाद में यूज करेंगे, ठीक है. तो ये मिला है आपको, राइट. अभी आपको चाहिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y by dx स्क्वायर. तो अभी आपको दूसरी बार डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. सो नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. सो d by dx of dy by dt
तो 1/t का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे आप? ये फॉर्मूला यूज करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज -1/x², करेक्ट। तो डेरिवेटिव ऑफ 1/t इज -1/t², ये दोनों ठीक है। डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x और यहाँ x है तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t और इसमें t है तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या करना है आपको, d/dx ऑफ 1/t है। ठीक से देखो इसमें और इसमें फर्क है। आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x और इसमें वेरिएबल है t, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो यहाँ x होना चाहिए था, तो x नहीं है, x की जगह पे t आ गया, तो ये t बैड फंक्शन है। यहाँ बैड नहीं है, t याद रखना, यहाँ बैड है। तो 1/t का डेरिवेटिव -1/t² हो गया, फॉर्मूला यूज किया मैंने। लेकिन आपको एक्स्ट्रा d/dx ऑफ बैड फंक्शन देना पड़ेगा। बैड कौन है? t। फिर से कह रहा हूँ, यहाँ 1/x होना चाहिए था, विद रिस्पेक्ट टू x है तो यहाँ 1/x होना चाहिए था, विद रिस्पेक्ट टू x है तो यहाँ 1/x होना चाहिए था, लेकिन x की जगह पे t आ गया तो t बैड है, इसलिए एक्स्ट्रा d/dx ऑफ बैड फंक्शन देना पड़ा, करेक्ट। आगे तो ये हो गया आपका d2y बाई dx इक्वल टू -1/t² इनटू, ये क्या लिखना है आपको? कल हमने एक थ्योरम, कल मतलब प्रीवियस वीडियो में हमने किया था, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/dx/dt। ये थ्योरम मैंने लिखा था, क्या थ्योरम है आपको याद दिलाता हूँ, dx/dy है, उसको मैं लिख सकता हूँ 1/dy/dx, ऐसे कर सकता हूँ। ओके, ये थ्योरम का प्रूफ हम लोग बाद में देखेंगे। सो -1/t² इनटू 1/dx/dt, मैंने कहा था ना इसकी जरूरत पड़ने वाली आपको, तो dx/dt इज 280। ओके, तो यहां तक आपको आंसर मिल गया, ये d2y/dx² मिल गया। लेकिन आपको जो प्रूव करना है वो क्या करना है, जरा देखते हैं। आपको प्रूव करना है, वो क्वेश्चन ऐसा है, dxy d2y/dx² प्लस a इक्वल टू 0। देखो आपको जो आंसर चाहिए उसमें xy है, a है, आपके आंसर में xy नहीं है, आपके आंसर में t है, तो आपको ये t नहीं चाहिए। तो यहां से t कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या करो, देखो मैं, आप देखना, आपके पास ये गिवन क्या था, प्रीवियस पेज, पीछे वाला पेज देखो, x इज इक्वल टू 80² था एंड y इज इक्वल टू 280 था, करेक्ट। एक काम करते हैं, इसको समझने के लिए 1 और 2 नंबर देके रखते हैं आपको समझाने के लिए। तो देखो यहाँ पे ये जो आपको मिला है d2y/dx², मैं क्या कर रहा हूँ देखो, -1/t² 1/280, कुछ नहीं किया मैंने, वही कॉपी किया। अभी क्या कर रहा हूँ देखो, x और y में क्या है, y में है 280, ये देखो ये 280 है यहाँ पे, तो इसको मैं y लिख सकता हूँ। लेकिन x में क्या है, 80² है और हमारे पास t² ही है। आपको 80, अगर x लिखना है तो 80² होना चाहिए, 80² होना चाहिए, तो यहाँ a की कमी है, तो मैं यहाँ a से मल्टीप्लाई कर रहा और a से बैलेंस किया, ऊपर भी मल्टीप्लाई करके, तो नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई करके मैंने बैलेंस कर दिया। तो अभी क्या हो जाएगा, ये होगा -a, करेक्ट, और ये 80² मीन्स x, ओके, एंड 280 मीन्स y, 280 मीन्स व्हाट, y। कहाँ से, अगर आपने उसको नंबर दिया तो आप यहाँ लिखो फ्रॉम 1 and 2। सो दिस विल बी, ये xy यहाँ आके मल्टीप्लाई करेगा, सो xy इंटू दिस, xy d2y/dx² इज इक्वल टू -a, करेक्ट। इसको यहाँ शिफ्ट करो, सो x इंटू y d2y/dx² प्लस a इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। समझा? तो हमने इस वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए, और इसको रिपीटेटिवली देखते रहना, पढ़ना, प्रैक्टिस करना। थैंक यू। अभी एक लास्ट वीडियो बाकी है, उसमें हम लोग कुछ और 2-3 इंपॉर्टेंट सम्स करके ये चैप्टर कंक्लूड करेंगे। थैंक यू।